हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 19 और 20 श्लोक को पढ़ेंगे। अब आपने सुना क्षेत्र का वर्णन, क्षेत्रज्ञ का वर्णन, ज्ञान का वर्णन, ज्ञान के साधन का वर्णन, और क्षेत्रज्ञों को, क्षेत्र को जानने को ज्ञान कहा जाता है, ये भी सुना आपने। क्यों सुना आपने? क्या जरूरत थी सुनने की? क्या जरूरत थी? क्यों सुनाया आपने? मान लो भगवान से कोई पूछे कि सब क्यों सुना रहे थे, पका दिया आपने। तो अगर मान लो कोई कहे कि वही सब हमें नहीं सुनना है, नहीं सुनो, देखो ये फायदा होगा। क्या होगा सब फायदा सुनने से? ये सब श्लोक में आप सुनेंगे, मेरे पीछे बोलिए। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः। मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः। मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। बोलिए। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः। मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। ओके, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे ज्ञानी ही पूरी तरह से समझ सकते हैं। और अरे हमारे में तो ज्ञानी लिखा हुआ है। ओह वाओ, इसे केवल आईआईटी कानपुर का बीटेक समझ सकता है, जिसने एम फार्मा कर रखा हो, एमएससी कर रखा हो। नहीं, इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो अब देखिए ज्ञानी क्या गलती करेगा। ज्ञानी यह तो समझ जाएगा कि वह देह से पृथक आत्मा है, लेकिन परमात्मा और आत्मा को सेम कर देगा तो पूरी तरह बात समझ में उसको नहीं आएगी। यही बात आप लोग देख रहे थे ना, प्रभुपाद जी जहाँ परमात्मा का वर्णन हो रहा था वहाँ पे उसको दिखा रहे थे कैसे गलती हो सकती है। तो आत्मा को ही परमात्मा समझने लग जाएगा व्यक्ति। तो ये सब स्थिति है। तो यानी कि जो व्यक्ति जाप करता है, भक्तों की संगति करता है, वही इस बात को समझ पाएगा। और आप लोग देख रहे होंगे कि चीजें इतनी सिंपल हैं कि कैसे कह सकते हैं कि 13वां अध्याय मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, वही उनके हाथ पांव सब जगह हैं। मतलब इट्स जस्ट वेरी सिंपल। तो बात क्या है कि हृदय को भक्त लोग सिंपल रखते हैं। जैसा भगवान बोल रहे हैं वैसे स्वीकार करते, जैसे आचारगण स्वीकार करते। जैसे अभी हम कल परिक्रमा के लिए गए थे, तो देखिए एकदम से पहली बात तो कोई क्लास चल नहीं रही थी और कहीं कहीं रिकॉर्डिंग चल रही थी भागवतम की। तो उसमें लिखा हुआ था, तस्माद, श्लोक प्रसिद्ध है, तस्माद गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रय। तो श्लोक का अर्थ यह है कि व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए। दिख जाएगी जगत में दुख है तो भगवान के पास, गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु की योग्यता क्या है? शाब्दे परे च निष्णातम। तो वहाँ वो व्याख्या कर रहे थे, जो शाब्दे परे अर्थात व्याकरण में निष्णात हो। ओ व्याकरण में निष्णात हो। शब्द शाब्दे परे च निष्णातम का अर्थ है कि जो वेद के ज्ञान में, जो वेद के सार में निष्णात भक्त हो, भगवान का शुद्ध भक्त हो, उसके पास जाना चाहिए। और व्याख्या क्या हो गई? जो व्याकरण में निष्णात हो। तो यहाँ लिखा है, भगवान बोल रहे हैं कि जो व्याकरण जानता हो वह इस बात को समझेगा। तो मैं एकदम से क्लिक किया कि भाई ये व्यक्ति परंपरा में इसको बिल्कुल नहीं स्वीकार किया। जैसे हम लोग टीका में पढ़ेंगे, अभी पढ़ते ही आ रहे हैं रोज, कि इसका अर्थ यह है, तो वो अर्थ केवल संस्कृत से नहीं उठाया जा रहा है। वह अर्थ केवल संस्कृत से नहीं उठाया जा रहा है। अर्थ जो है परंपरा के अनुसार उठाया जा रहा है, डिराइव किया जा रहा है, समझा जा रहा है। तब समझ पाएगा, नहीं तो तत् का अर्थ आत्मा लेके चलता रहेगा और वह भगवान को नहीं समझ पाएगा। क्षेत्रज्ञ दो थे, भगवान थे और आत्मा दोनों थी। तो जहाँ पे क्षेत्रज्ञ का वर्णन भगवान के रूप में है तो भगवान के रूप में होना समझना चाहिए। तो इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वो समझेगा। जो अपने को ही भगवान बोल रहा है या भगवान की बनने की एस्पिरेशन से युक्त है, वह तो खुद ही सबका क्षेत्रज्ञ बन गया ना, तो वो कैसे पूरी बात समझेगा? ये बात कहते हैं। इति, इस प्रकार क्षेत्रम तथा ज्ञानम, शरीर तथा ज्ञान, ज्ञेयम च एवं ज्ञेय समासता, संक्षेप में उक्त हुआ, मतलब मैंने कहा।
मद भक्ता मेरे भक्त एतत् ये समस्त यानी कि क्षेत्र और दोनों प्रकार के क्षेत्रज्ञ विज्ञाय उनको जानकर मद भावाय, इसका क्या मतलब है? भाव भक्ति मेरे प्रेम प्राप्त करने के उपपद्यते यानी योग्य होते हैं। कभी नहीं लगता ना कि ये ऐसे बताओ, मुझे भी नहीं लगता, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये मतलब गीता पढ़ने पढ़ाने से भाव भक्ति मिल जाएगी जो कि सुदुर्लभ है। अब या तो आपको किसी लग रहा है भाव भक्ति मिल जाएगी, हमको तो आज तक विश्वास नहीं हुआ। यार फिर पढ़ा क्यों रहे हो? हम भी ट्राई कर रहे हैं और शायद मिल जाए, शायद मिल जाए। अपने तो निष्ठा का भी चांस नहीं लग रहा है जीवन में। ये मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन बात है इट्स जस्ट टू गुड टू बी ट्रू। इतना सिंपल लगता है ना सब कुछ। ये आपको आज तक ये जो मैं पढ़ा रहे थे, कौन सा श्लोक समझ में नहीं आया 13वें अध्याय का? मैं ये नहीं कह रहा हूँ याद रहा कि नहीं रहा, ये तो ठीक है, नहीं याद रहा कोई बात नहीं, भूल गए, सबको डिफरेंट थिंग। लेकिन कौन सा श्लोक में कुछ कठिनाई लग रही है? सब तो इजी है। इज इट दैट इजी? मन में ये संशय, ये नहीं संशय होता है कि भगवान झूठ बोल रहा है, लेकिन ये संशय होता है कि इतना आसान है सब कुछ। अपने स्वरूप में आना आसान ही होता है, स्वरूप से विपरीत जाना मुश्किल होता है। जब भी मैं प्रयास कर रहा हूं, कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि मैं भगवान से विरुद्ध चल के सुखी हो जाऊंगा, तो वो असफल ही हुआ है। स्वरूप से विपरीत जाना मुश्किल ही होता है। मछली के लिए पानी से बाहर रहना ज़्यादा मुश्किल कार्य है, ज़्यादा क्या असंभव कार्य है। पानी में रहना तो सिंपल सा कार्य है। तो कह रहे हैं कि मेरा प्रेम प्राप्त करने के योग्य होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति अपने को भगवान का पर डिपेंडेंट मानेगा, तब ना भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा। अब भगवान ही, जब थ्योरी ही यही बात हो गई कि मैं भगवान हूँ, बस भूल गया हूँ कि मैं भगवान हूँ, तब कैसे प्रेम मिलेगा? जब मैं ही भगवान हूँ तो मैं अपने आप से कैसे प्रेम करूँगा? प्रेम तो किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं ना। इज इट नॉट? इति इस प्रकार क्षेत्रम, क्षेत्र यानी शरीर के बारे में, तथा ज्ञानम ज्ञान को, ज्ञान का मतलब ज्ञान के साधन को, ज्ञेयम मतलब जानने योग्य वस्तु यानी कि दोनों प्रकार के क्षेत्रज्ञ, च उक्तम उनको कहा, समाजता मतलब संक्षेप में, मद भक्त एतद विज्ञाया इसको मेरे भक्त ही ठीक से जानते हैं, मद भावायोपपद्यते और मेरे भाव को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाते हैं। मेरे भाव को मतलब जैसी मेरी सत्ता है, थोड़ा जल्दी दो अर्थ हैं, मेरा प्रेम प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं, और जो मेरा भाव अर्थात मेरी सत्ता है, सच्चिदानंद सत्ता है, उसको प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। गीता भूषण टीका। कुछ हिल गया क्या? नहीं, आवाज आ रही है। यहाँ भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय का उपहार कर रहे हैं और इस ज्ञान को प्राप्त करने को फल को कह रहे हैं। इसको कहते हैं श्रुतिफल। क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन भगवान ने महाभूतानि से प्रारंभ करके चेतना धृति में समाप्त किया। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एवं च इत्यादि जो श्लोक था वो क्षेत्र का वर्णन था और उसके विकारों का। दोनों क्षेत्रज्ञों के ज्ञान को प्राप्त करने के साधन को भगवान ने अमानित्वम से प्रारंभ करके तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम में समाप्त किया। अमानित्वा अधम्बित्वा शांतिरार्जवम, अहिंसा शांतिरार्जवम इत्यादि। दोनों प्रकार के क्षेत्रज्ञों का वर्णन भगवान ने अनादि मत परम से, अनादि मत परम ब्रह्मन न सत्तन ना सदुच्यते ऐसे कर श्लोक था, प्रारंभ करके हृदय सर्वस्व विष्टतम नहीं होना चाहिए, धिष्टतम से होना चाहिए, हृदय सर्वस्व धिष्टतम में समाप्त किया। इन तीन विषयों को जानकर और विवेक द्वारा उनको समझकर मेरा भक्त मेरे प्रेम को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। मद भावाय, यह अर्थ होगा कि मेरा भक्त मेरे स्वभाव को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, अर्थात भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है, यानी सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है। दो बातें यहाँ पे हैं। तीनों विषयों को थ्योरी में तो सुन लिया, लेकिन विवेक द्वारा समझना ये इंटरेस्टिंग है। विवेक मतलब डिस्क्रिमिनेशन। मैं क्षेत्र नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और जब आपने समझा कि ज्ञान का साधन है तो उस ज्ञान के साधन का व्यक्ति अनुशीलन करेगा। हियर इज अ डिफिकल्ट पार्ट। थ्योरी समझना तो आसान हो जाता है, थ्योरी समझ लिया हमने कि हम शरीर नहीं हैं और ज्ञान के साधन है, लेकिन अमानित्व दंभित्व शांति अहिंसा शांतिरार्जवम
उसका विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा निर्णय करके अभ्यास करना है, तो अब थोड़ी मुस्कान कम हो गई होगी शायद। अरे तो बात पूरी समझ रही होगी ना। हम सोच रहे हैं कि थ्योरी सुन करके ही भगवान के भाव को प्राप्त होंगे, ऐसा गलत भी नहीं सोच रहे हैं हम। थ्योरी ठीक है, लेकिन विवेक के द्वारा उसको यूज भी तो करना है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, नॉट डिस्करेजिंग, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द पॉइंट ऑफ विवेक। मतलब अगर जान रहा है कि अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है, तो उसमें संलग्न होने का प्रयास करेगा। एंड इट इज डिफिकल्ट। क्यों डिफिकल्ट? जैसे कबड्डी का मैच ना चल रहा हो, तो समझ आ गया? कबड्डी का मैच ना चल रहा हो तो एक पाले से दूसरे पाले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब आप कबड्डी का मैच खेल रहे होते हैं तो 6 लोग पकड़ने के लिए होते हैं। समझ में आया? तब आप देखेंगे कबड्डी 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 कबड्डी, एक लाइन खींचने में भी जो है दिक्कत होती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो भक्ति के विरोधक तत्व हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब भक्ति करने नहीं देते हैं। आप पता नहीं कितने लोगों ने गत 24 घंटों में प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़े। प्लीज रेज हैंड्स इफ यू हैव डन दैट। अरे कोई तो, एक भक्त ने पढ़े, 2 ने पढ़े, ओके, सचिन प्रभु ने पढ़े, वेरी नाइस, अंकित प्रभु ने भी पढ़े, गुड गुड, कुछ लोगों ने पढ़े। अच्छा, 1 घंटा कितने लोगों ने पढ़ा? अरे फिर से हैंड रेस कराते हैं, रुकिए रुकिए, सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ, एक बार रुक जाओ, एक बार हैंड डाउन करो, फिर उसके बाद फिर से हैंड करना। हाँ, अब हैंड रेस करिए। 1 घंटा कौन पढ़ा? 1 2 3 4 5, वेरी गुड। अच्छा, 2 घंटा कितने लोग पढ़े? वेरी गुड। तो अब आप लोग कबड्डी के मैच में जीत गए। सिंपल सी बात है। लेकिन आप प्रैक्टिकल देखेंगे कि भक्तों की संगत में सब आसान हो जाता है। मान लो कि इस कबड्डी के मैच में 10 लोग अब खींच रहे हैं, तो उधर वाले लोग नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये जो भक्ति के विरोधक तत्व हैं, काम क्रोध लोभ, वो व्यक्ति को भक्ति करने नहीं देते हैं। आई मीन एटलीस्ट परेशान करते हैं। तो विवेक के द्वारा अपने को शरीर से भिन्न मानते हुए, समझते हुए, और हमारा क्या कल्याण है उसको करने में संलग्न होते हुए अगर व्यक्ति रहता है तो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। ये है पूरी डेफिनेशन, तात्पर्य। भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त ऐसा नहीं मानते। समझे हो? वो कहते हैं ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान सब एक हो जाता है। अब इसका क्या मतलब है वही जाने। नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं आप सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हो और सेल्फ को ही गायब कर दोगे तो किसको रियलाइजेशन होगा? काफी इंटरेस्टिंग बात है। जब अपना अस्तित्व भी आपने जीरो कर दिया तो रियलाइजेशन किसको होगा? ये कुछ धारणा कर पा रहे हैं आप लोग कि ज्ञाता भी ना रहे, ज्ञान भी ना, ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान सब एक हो जाए? थ्योरी ही समझ में नहीं आती है तो उसका एप्लीकेशन कैसे होगा? यू कैन नॉट थिंक, आई डोंट थिंक एनी वन कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान एक ही हो जाए। कैसे हो सकता है? हाँ, भगवान में संभव है, भगवान ज्ञेय है, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, लेकिन जीवात्मा में, लेकिन फिर भी भगवान तो है ना, उनका व्यक्तित्व रहता है ना। ये तो जीव के व्यक्तित्व को गायब ही करते रहे। तो जो चीज असंभव है ही, थ्योरी ही असंभव है, तो उसका प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं आप? पूर्ण ज्ञान भगवान के, पढ़ लिया हमने, ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ हैं, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपने एक शब्द यूज देखा, संचालित, संचालित, एज इफ वी आर बीइंग रिमोट कंट्रोल्ड। काफी इंटरेस्टिंग है।
जैसे किसी व्यक्ति को वशीकरण कर लिया गया है, उठो उठ जाएगा, बैठो तो बैठ जाएगा, चाहे उधर जाओ, खाओ पियो, जो कुछ भी करो, ऐसा वशीकृत किया गया है। माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, वे एब्सोल्युटली प्रोग्राम्ड, बिल्कुल गुणों के द्वारा बिल्कुल प्रोग्रामिंग कर दी गई है। मैं ये देह हूं और देह के अनुसार मुझे अब ये करना है, मुझे इसके अनुसार ये करना है, इस तरह की प्रोग्रामिंग की तरह वशीकृत हो गया। ऐसे मानो माया मुग्ध शब्द है ही, मुग्ध हो गया है माया से, और वैसे जन्म जन्मांतर कार्य करता रहता है। बहुत कठिन है सब चीज़ों को, मतलब पढ़ने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन कठिन है कि जो ही हम, यानी बहुत अच्छी बात कही, हमारा ध्यान, हम लोग कहते हैं ध्यान लगता नहीं। ध्यान क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम अपनी उपाधियों में फंसे हुए हैं। मैं अपनी उपाधि में फंसा हुआ हूँ, मैं ये पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, और इस कारण से व्यक्ति अपने को एकमात्र कृष्ण के सेवक के रूप में नहीं समझ पाता है। देयर इज एन अल्टरनेटिव पाथ विच इज चॉक्ड आउट इन आवर ब्रेन कि नहीं, भक्ति क्यों करेंगे, भक्ति केवल क्यों करेंगे, कुछ और भी तो करना चाहिए ना। तो ध्यान भगवान से हट के कहीं और चला गया कि नहीं चला गया? गोलोक में, वैकुंठ में तो कोई नहीं सोच रहा इस तरह से। और यही स्ट्रगल साधक की होती है। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णता समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई। देखिए, समझने का प्रयास करें। ज्ञान के साधन बताए गए थे, इसमें बताया गया था कि जो अव्याभिचारिणी भक्ति है, अगर उसको गायब कर देंगे तो बाकी कुछ ज्ञान नहीं है। ठीक है, व्यक्ति नम्र है, सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, लेकिन अगर भगवान की भक्ति को नहीं सुनना चाहता, भगवान के बारे में नहीं सुनना चाहता, तो भगवान को वो नहीं समझ पाएगा। आपको याद होना चाहिए, सब बात बताई गई थी। अब हम सारांश में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ, मतलब क्षेत्र के बारे में भगवान ने बताया। ये सब मिलकर शरीर तथा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं, तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक अमानित्वम से लेकर तत्वज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ। प्रभुपाद इस बात को समझा रहे हैं। श्लोक 13 से 18 में अनादि मत परम से लेकर हृदय सर्वस्व विष्टितम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ। इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र या शरीर, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवद्गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, केवल भक्ति भगवद्गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। बिल्कुल स्पष्ट तात्पर्य, नथिंग टू एक्सप्लेन। अब बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जीव प्रकृति से कैसे फंसा पड़ा है। दैट विल डिस्कस। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि, प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्, विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि, प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। बोलिए। प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि, विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। विकार प्रकृति के हैं, जीवात्मा के नहीं। तो इससे एक बात बहुत क्लियर हो गई कि भौतिक प्रकृति और जीवात्मा दोनों ही अनादि काल से संपर्क में हैं। अब पता नहीं क्यों लोग झगड़ा करते हैं, कब जीव आया, कब जीव आया। जिसका जीव है वो तो यहाँ पे बिल्कुल अनादि शब्द का उपयोग कर ही रहा है। अनादि का मतलब यह नहीं कि हम वो काल जिसकी गणना हम कर नहीं सकते हैं या हम जिसको भूल गए हैं, ऐसा नहीं। मान लीजिए 1000 साल, जैसे भूल तो हम ये भी गए हैं कि माँ के गर्भ में थे, तब वो क्या अनादि हो गया। इसी जन्म में भूल गए कि 9 महीना हम लोग बड़े कष्टदायक स्थिति में रहे। इस जीवन में अगर 1 महीना कहीं कष्टदायक स्थिति में रहेंगे तो याद रहता है कि नहीं। लोग बोलते हैं हमको डेंगू हुआ था 6 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए,
लेकिन माँ के गर्भ में हम 9 महीने रहते हैं, याद नहीं रहता, इसका मतलब यह नहीं कि अनादि, वो वस्तु अनादि हो गई। अनादि मतलब बिगनिंगलेस, कोई जिसकी शुरुआत नहीं है। इसलिए ये कहना कि जीवात्मा इस समय आया, उस समय आया, या इस समय हो गया था, इससे बात गलत है। भगवान स्पष्ट बिल्कुल कह रहे हैं, प्रकृति और पुरुष, पुरुष मतलब जीवात्मा, दोनों ही अनादि है। प्रकृति यानी प्रकृति, भौतिक प्रकृति, पुरुष च एवं पुरुष यानी कि जीवात्मा, उभव अपि, दोनों को ही अनादि विद्धि, अनादि जानो। समझ में आ गया? यह है विद्धि का अर्थ, समझ में आ गया? ये भगवान कहते हैं विद्धि जानो, इसमें टाइम नहीं बर्बाद करो। अब कभी भी कोई आपको प्रश्न करे तो श्लोक आप देख लेना, 13-20 को जाकर देख लो भैया। गीता में भगवान कह रहे समझो कि अनादि समझो। समझ में आया? नहीं ब्रो जी, फिर कब आए हम लोग? अरे अनादि बोल रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है? भगवान कहेंगे अनादि, अनादि काल से यहां पे हो भाई। तो फिर कोई कहे नहीं अनादि काल से तो है, लेकिन संपर्क में कब आए? अरे अनादि काल से संपर्क में हो। अनादि का मतलब नहीं, भगवान ये कहना चाहते हैं, ये वो नहीं कहना चाहते हैं, वो जो कहना चाहते हैं वो बोल देना। अनादि का मतलब अनादि, जिसका आदि कोई नहीं है। अब हमारे साथ कठिनाई ये होगी कि हम लोग अनादि शब्द को समझ ही नहीं पा रहे हैं, बिकॉज वी हैव अ टेंडेंसी टू थिंक, सी थिंग्स स्टार्ट एंड एंड, स्टार्ट एंड एंड। ये क्लास की अनादि काल से चल रही है, और ये अनादि काल से चली नहीं, ये क्लास अभी आधे घंटे से चल रही है, और अनंत काल तक चलेगी नहीं, आधे घंटे बहुत होगा भैया, आधा घंटा और देंगे, और नहीं देने वाले हो। तो अनादि और अनंत का धारणा कहाँ कर रहे हैं? कुछ दिख ही नहीं रहा सर। हम लोग की चेतना को कंप्रेस कर दिया गया है, माया के द्वारा रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि हम लोग अनादि और अनंत सोच ही नहीं सकते। कुछ कह रहे थे आप? माया की बताइए। है संपर्क किस चीज का प्रभु जी? भाई जीवात्मा माया से मुग्ध है, तो कहे भाई हो सकता हो अनादि काल से हो, लेकिन किसी टाइम पे वो मुग्ध हुआ हो, वो सब कुछ नहीं। भगवान वो सब कुछ नहीं बोल रहे हैं। दोनों को अनादि जानो। हम लोग अनादि काल से पगले हैं। आप लोग स्वीकार करते हैं कि आप लोग पगले हैं, कोई नहीं मान रहा है। यही तो पागलपन है, यही तो हमारा पागलपन है कि हम अपने को देह मांग रहे हैं। बोलते हैं हमारे लीवर में ये प्रॉब्लम है, नहीं हमारे दिमाग में प्रॉब्लम है क्योंकि हम अपने को लीवर मान रहे हैं, लीवर व्हाटएवर, लीवर सारा। दिस इज एब्सोल्यूट इंसैनिटी, एब्सोल्यूट। और ये मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं अब सब हम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, पूरा जगत ही इसी प्रकार से पगलापन है। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिंद्रिय प्रीतमापनोति। कभी कभी हमें लगता है ये श्लोक दूसरों के लिए बोला जा रहा है, but if you do any action not in connection with Krishna, then I am mad because this will give me another birth. देखिए जब हम ये शास्त्र पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि मैं खाली लोगों को सुना रहा हूँ, मैं भी थोड़ा सा हमारा डिप्रेस हो जाता हूँ। स्टैंडर्ड तो बहुत ऊंचा है। अभी ऐसे भक्ति करते लोग कि हम भक्ति में बहुत अच्छे हैं, ये वो। जब आप देखो कि भाई ये तो बहुत ऊपर है, बहुत मेहनत करनी है, तो वी नॉट डिप्रेस बट वी फील ग्राउंडेड, सो टू स्पीक, वी बिकम हम्बल्ड। आध्यात्मिक स्टैंडर्ड कितना ऊंचा है, पढ़ ही रहे होंगे आप गीता में, सुन ही रहे होंगे, समझ ही रहे होंगे कितना हाई है ये। और ये जो शब्द है ना अनादि, ये बड़ा डरावना लगता है। कोई रोग 10 साल से हो, 20 साल से हो, तब भी लगता है कि कितना कठिन होगा सही होने में, और अनादि काल से हो तब। लेकिन देखिए घबराइए मत, यद्यपि रोग अनादि है, लेकिन जो दवा ले रहे हैं वह भी तो बहुत प्रबल है। आपने सुना ही ना, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हंसामपि यद व्याजहार विवश नाम सस्तयनम हरे। इस अजामिल ने करोड़ों जन्मों का पाप एक क्षण में ही भंग कर दिया, भस्म कर दिया था, जब उसने भगवान नारायण का नाम लिया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए हम क्षमा चाहते हैं, हम आपको डिप्रेस नहीं करना चाह रहे थे, हम दोनों बातों को समझाना चाहता हूँ। देखिए जो चीज़ नहीं दिखती है इसका मतलब यह नहीं है कि वो है नहीं। तो हमें क्या नहीं दिख रहा है? हमें अपना कर्म बंधन नहीं दिखता है कि नहीं? तो उसको यहाँ से आप समझें कि वह अनादि है। अनादि काल से हम पता नहीं क्या क्या कर्म किए हैं, ये क्लियर हो गया। और इस कर्म को नाश करने की शक्ति क्या है? भगवान की भक्ति। वह भी हमको नहीं दिखता है कि हम भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा कर्म बंधन नष्ट हो रहा है। सभी ने खा लिया होगा प्रसाद अभी तक, तो किसी को लग रहा था कि प्रसाद खा रहे हो कर्म बंधन नष्ट हो रहा है? नहीं, आप लोग जो खा रहे थे वो अच्छा लग रहा था, इज इट नॉट?
बस दैट मच ओनली। या अभी गीता पढ़ रहे हैं तो कर्म बंधन नष्ट हो रहा है, या जप करते हैं तो कर्म बंधन नष्ट हो रहा है, ये कहाँ दिख रहा है? इसीलिए शास्त्र को सुन करके व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। दोनों चीज नहीं दिख रही। पहले मेरे ये पॉइंट समझ में आया, बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट था। जब हम लोग भक्ति में नहीं आते हैं, भक्ति में आने के बाद भी ये समझ में आता है कि हम लोग कर्म बंधन में हैं। प्लीज रेज हैंड्स इफ यू हैव एवर एक्सपीरियंस दिस। शायद मैंने जिंदगी में कभी नहीं बोला ये बात। कभी आपको लगा कि आप कर्म बंधन में हैं? कभी बंधन महसूस हुआ आपको? आप बहुत आसानी से बोल रहे हैं। शरीर को पालना पड़ रहा है, मैंने ये नहीं कहा। वी नेवर फील दैट वी आर फोर्स्ड टू एक्सपीरियंस थिंग्स व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग। हैव अ थॉट अबाउट इट। हम लोग लगता हाँ मेरे नंबर आ रहे हैं एग्जाम में, मेरे कोई फर्स्ट आया होगा, हाँ मैं तो मैंने मेहनत करी और मैं फर्स्ट आ गया, हाँ और मैं तो योग्य हूं, मेरे तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए था, मेरे को तो पैसे आना चाहिए थे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जबकि हम लोग एक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहे हैं। मेरी भाषा समझ में आ रही है आपको? ये शायद तब प्रश्न करते हो जब जीवन में थोड़ा दुख आता है कि यह क्यों आ रहा है, यह तो मैं नहीं चाहता, यह क्यों आ रहा है। एकदम सब लोग चुप दिख रहे हैं, लग रहा है मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। कभी जीवन में दुख आया तो प्रश्न नहीं किया कि यह क्यों हो रहा है। आज ही सुबह एक प्रश्न कर रहे थे, वक्त पर हमको बोल रहे थे, प्रभु जी कहीं भी कुछ काम करने जाते हैं सब गड़बड़ हो जा रहा है, उल्टा हो रहा है। तो अब समझ में आया कि ये कर्म की ट्रेजेक्ट्री है। जब अच्छा होता है तभी प्रश्न बिल्कुल नहीं करते, लेकिन जब गलत होता है तब प्रश्न कर लेते। फिर भी ये मन में नहीं आता कि ये कर्म बंधन है, ये हमने पहले कुछ कर्म किया इसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। वेरी वेरी पावरफुल। तो मैं खाली ये बताना चाह रहा था कि ये जो कर्म बंधन है इसको जीव गोस्वामी जी कहते हैं अनादि सिद्धम अनंतम चेत। अनादिकाल से सिद्ध है और अनंत कर्म है, लेकिन भक्ति इसको नष्ट कर देती है। तो शास्त्र जब व्यक्ति श्रवण करता है तो भक्ति के प्रति उसकी रेस्पेक्टफुल भावना आती है कि कितनी शक्तिशाली है। नहीं तो हरे कृष्णा बोला और कर्म बंधन नष्ट हुआ, ये दिखता तो नहीं है ना। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो दिखता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो होता नहीं है। ये लेकर हमको याद कर लेना चाहिए। जो दिखता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो होता नहीं है। जैसे आप लोगों से पता नहीं कितने को घी पसंद है, अब प्योर घी मिले तो क्या दाल चावल मिला के नहीं खाएंगे? लेकिन उस टाइम तो नहीं दिखता है ना कि हमारे शरीर में कुछ नुकसान करेगा या कुछ फैट बढ़ा देगा, कुछ नहीं। और बाद में देखो कितना मोटा हो जाता है व्यक्ति। बहुत बहुत अमेजिंग है कि जो चीज़ दिखती नहीं है इसका मतलब है नहीं कि वो होती नहीं है। तो भगवान इस बात को कह रहे हैं, सुनो समझो कि दोनों अनादि हैं। यह भी नहीं दिख रहा है कि मैं अनादि हूं। कितने लोगों को दिख रहा है कि आप अनादि हैं? नहीं दिखाई पड़ रहा। आपको ये दिख रहा है कि मुझको भी दिख रहा है कि मेरा ये जीवन है, मैं इतने साल का हूं, इत्यादि इत्यादि। कितने लोगों को यह दिख रहा है कि आप कभी मरेंगे नहीं? सी, तो जो चीज वास्तविकता है कि हम कभी मरने वाले ही नहीं, वो नहीं दिखने से वो बात समाप्त हो जाती है, ऐसा नहीं है। मेरी भाषा समझ गए होंगे आप लोग। तो इसीलिए भगवान कह रहे समझो। और क्यों समझो? कि समझना मुश्किल है। ठीक है, समझो कि ये समझो दोनों चीजें अनादि हैं। आप कहने समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा भी नहीं। जब तक व्यक्ति गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं होता है, उसके लिए समझना इस प्रकार से कि वो अनादि है डिफिकल्ट होता है। कभी कभी जब करते करते ये अनुभूति होती है, आप थोड़ा समय के लिए भगवान ऊपर के रेफरेंस फ्रेम से दिखने को कुछ क्षमता देते हैं कि ये जीवन एक स्पॉट जीवन है, बट नॉट ऑलवेज। विकारांश एवं विकार समूह का, विकार मतलब शरीर के विकार, गुणांच और गुण समूह का प्रकृति संभवान एवं विद्धि। प्रकृति से ही उत्पन्न जानो, अर्थात जीव से उत्पन्न मत जानो। जो कुछ भी है वो हमारे शरीर में जो हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। आत्मा अविकारी है, ये समझो। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि भावपि। प्रकृति और पुरुष को दोनों को तुम ये समझो कि वह अनादि हैं, उनकी कोई शुरुआत नहीं है। और विकार और गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। और जो भी विकार हो रहे हैं और गुण हैं वह प्रकृति के द्वारा संभव है। इनका जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इनका जीव में होना असंभव है, यह समझो। बहुत अच्छा श्लोक है, ध्यान से सुनते चलिएगा। गीता भूषण टीका।
जीव और प्रकृति का संग, जो कि दोनों अनादि हैं और विविक्त स्वभाव के हैं। विविक्त मतलब अलग, पृथक स्वभाव के हैं, अनादि है। अनादि मतलब इसकी कोई शुरुआत नहीं है। इसलिए अब कोई भी कभी भी आपको प्रश्न करे कि जीवात्मा कब इस जगत में आया, तो आप इसको बिल्कुल स्पष्ट समझा दीजिए, कभी दोनों ही लोग, जीवात्मा और प्रकृति दोनों अनादि हैं, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, और ऐसा कोई समय नहीं आप कह सकते कि अब इस समय जीव आध्यात्मिक जगत में था और वहां से गिर करके वह भौतिक जगत में आ गया। ये बिल्कुल अपसिद्धांत है। चाहे कोई भी बोले, यह भगवत गीता के अनुसार नहीं है। हम और क्लियर बोल रहे, चाहे कोई सीनियर डिवोटी बोले, चाहे जूनियर डिवोटी बोले, चाहे कुछ भी बोले, शास्त्र ऐसा नहीं कहता। सीनियर डिवोटी शास्त्र से सीनियर नहीं होता। ही मे बी टेलिंग हिज ओन कंसेप्शंस, लेकिन आपके सामने है, अपने मन से कुछ नहीं कह रहे। बलदेव विद्याभूषण पाद स्पष्ट समझा रहे हैं इस बात को, और वह भी भगवान की बात को समझा रहे हैं। अब क्या होता है, हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि प्रश्न आ जाएगा कि भाई कुछ जीवात्माएं भगवान के पास और हम यहां गिरे पड़े संघर्ष कर, ऐसा क्यों? तो इस पर शास्त्र चुप है। जो बात है उनको यथावत स्वीकार कर लेना चाहिए, और ये नहीं कहा जा रहा है कि जीवात्मा भगवान के पास जा नहीं सकता। पिछले श्लोक में बोला था ना भगवान ने, मद्भावायुपपद्यते। जो इस बात को समझेगा, तो कौन इस बात को समझेगा? कोई बद्ध जीव ही समझेगा ना। आध्यात्मिक जगत में जो जीव हैं वो तो समझे ही हुए हैं हमेशा से, तो उनके पास तो कोई भौतिक शरीर है नहीं। हम लोग को समझना है, और हम समझेंगे तो हम भगवान के पास जाने के योग्य बन जाएंगे। तो इसलिए भगवान की तरफ से कोई रोक नहीं है। यद्यपि हमारा बंधन अनादि है। देखिए दोनों श्लोकों को एक साथ समझिए। यद्यपि हमारा बंधन प्रकृति के संग अनादि है, लेकिन अगर हम क्षेत्रज्ञ और ज्ञान की विधि को समझते हैं और विवेक के द्वारा धारण करते हैं, तो हम उस शाश्वत स्थान में पहुंचने के योग्य बन जाएंगे। दोनों श्लोकों को साथ बैठा पा रहे हैं कि नहीं? इसलिए मैं ऐसे थोड़ा विनोद में बोल रहा था, हमको मतलब डिप्रेस होने की जरूरत नहीं कि हम अनादिकाल से यहाँ पे हैं तो कैसे निकलेंगे। जैसे महाराज बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दे रहे थे कि कोई लड़की है, तो अब उसका संबंध अपनी माँ से बहुत दृढ़ होता है। वो माँ के संग ही सोती है, माँ के संग ही खाती है, लेकिन जब शादी हो जाती है और अगर उसका पति प्रेमी होता है, तो वो माँ को भूल जाती है प्रायः। अब अगर पति प्रेमी नहीं है तो अरे भाई एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि पति प्रेमी होता है तो भूल जाती है, और पति में उसका मन लगा रहता है। तो उसी प्रकार से यद्यपि जीवात्मा इस माता रानी की गोद में ही है लगे ना। अभी मैं कहीं नोएडा जा रहा था तो कोई भजन सुन रहा था, माता रानी की दिल जैसा कोई दिल नहीं है। ऐसे ने कहा दुर्गा जी शी इज अ टफ मदर, आदि भौतिक कष्ट देती है। ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, अपना तो हरे कृष्णा करती हैं, हम लोग को डिस्टर्ब करती हैं। आप लोग को सोचते नहीं, अपना हरिदास ठाकुर से दीक्षा लेके आ गई है कि नहीं, अपना बढ़िया से हरे कृष्णा कर रही है। हमको कितनी गलत बात है बताइए, खुद जब करते हैं और खूब आनंद ले रही हैं और हम लोग को डिस्टर्ब करती रहती है। ये बड़ा गड़बड़ काम है, लेकिन ये सेवा है, क्या कर सकते हैं। जो भी है, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो पॉइंट इज दैट कि हाँ, तो मैं कह रहा था कि इतने समय से अनादि बोल रहे ना, प्रकृति संग कर रहा है, तो सोचे कि बाहर कैसे निकलेगा। तो जब भगवान का प्रेम उसको अनुभव होने लगता है, भगवान की भक्ति का सुख उसको अनुभव होता है, तब वो त्यागता है। प्रैक्टिकल आप देख लो, अगर गीता अच्छी नहीं लग रही होती तो आप उस किसी भी माया के कार्य को जिसको छोड़ करके हम यहाँ पे बैठे हैं क्लास में, वो नहीं कर रहे होते। समझ में आ गया? यही करते करते धीरे धीरे ऐसी अवस्था आ जाती है जब जीव की कोई इच्छा बाकी नहीं रहती केवल भक्ति करने के लिए अलावा। इट ऑल स्टार्ट्स विद अ स्पार्क, भक्तों की संगत के द्वारा, लेकिन ये संभव है। उम्मीद है कि आप उदाहरण समझ गए होंगे कि यद्यपि जीवात्मा बिल्कुल ऐसा लगता है कि मर्ज्ड है देह की भावना में, लेकिन भक्ति करते करते जैसे जैसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, भगवान का प्रेम अनुभव करेगा, तो फिर वह भौतिक प्रकृति के संगत को या उसकी आसक्ति को त्याग देगा। ठीक है। अपि शब्द अवधारणा के लिए क्या मतलब? निश्चितता के लिए, कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रकृति और जीव दोनों ही अनादि हैं और दोनों विविक्त हैं, अलग हैं। कभी जीवात्मा जड़ पदार्थ नहीं बन सकता
और जड़ पदार्थ कभी जीवात्मा नहीं बन सकता। यह निश्चित रूप से जानो कि प्रकृति और जीव दोनों संसर्ग में हैं, वे दोनों ही अनादि हैं, अनादिकाल से हैं। यह दोनों की ये शाश्वत हैं क्योंकि ये मेरी शक्तियाँ हैं। इसको मैंने पहले भी कहा, यथा भूमिरपो नरो वायु। भगवान फिर यह प्रदर्शित करते हैं कि यह दोनों जो अनादिकाल से संसर्ग कर रहे हैं वह स्वरूपतः भिन्न हैं। यह जानो कि विकारान अर्थात शरीर और इंद्रियां और गुणान अर्थात सुख दुख, यह सब प्रकृति के द्वारा सृष्ट है, ना कि जीव के द्वारा। अब एक देखिए बात समझिए, यहाँ पे गुणों का अर्थ केवल प्रकृति के गुण क्यों नहीं कह रहे हैं? देखिए प्रकृति के गुण तो कारण हैं, उनके द्वारा सब कुछ संभव होता है। तो यह कहना कि गुण प्रकृति के द्वारा संभव हो रहा है, ये बात संगत नहीं बैठती है। तो गुणों का अर्थ गुणों के कार्य, ये हम लोग भागवतम भी सुन चुके हैं। गुण का मतलब गुणों के कार्य। तो गुणों के कार्य यहाँ पे हैं सुख दुख के रूप में ले जा रहा है। शरीर हो गए विकार, इंद्रियां और शरीर उसके विकार हो गए, और इनके द्वारा अनुभव होने वाले सुख दुख जो हैं ये सब प्रकृति के द्वारा यानी प्रकृति के गुणों के द्वारा संभव होते हैं। भगवान ये इंगित करते हैं कि जीव क्षेत्र के रूप में प्रकृति के विकारों से भिन्न है। अभी कितना मुश्किल लगता है। आप लोगों को क्रोध तो आता ही होगा। हाँ, कितने भोलेपन से करें। हाँ, हम जब आपको क्रोध आता है तो आप सोचते हैं कि प्रकृति का विकार है या आपका विकार है। अब समझ में आ गया, इसलिए समझना जरूरी है। जैसे आज सुबह हम बोल दे रहे हैं, अभी घर में दलिया बनी थी तो जलने की महक आ गई, तो इससे पहले कि अर्पण होता कुछ होता मैं गुस्सा होना शुरू किया। क्या है आप जला देते हो, क्या है आपको खाना नहीं बनाना आता? ऐसा नहीं कि खाना नहीं बनाना आता, लेकिन जब गुस्से में होता तब कुछ भी बड़बड़ाता है। फिर नहीं, भगवान को भी अर्पित नहीं होगा और आप मैं भी नहीं खाऊंगा ये वो। फिर एकदम से मैं चुप हो गया। एकदम से मुझे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की कथा याद आ गई कि एक बार एक पति था, वो क्रोध में पत्नी को बोलते मैं नहीं खाऊंगा। तो नहीं खाए जनाब। फिर थोड़ी देर बाद भूख लगी, अंधेरा हो गया, रात्रि हो गई, तो ठंडा खाना निकाल खाया। उन्होंने कहा यही गति होने वाली, चुपचाप खा लो। तो फिर मैं फिर बनी अच्छी ही थी, लेकिन मैं क्रोध फिर मैं एकदम से मुझे स्ट्राइक कर रहा था कि दिस इज नॉट मी। नॉट आई विल बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा नहीं कहूँ कि मैं अपने को बिल्कुल अलग कर पा रहा था, बट इतना मैं जरूर अनुभव कर रहा था कि मुझे क्रोध आ रहा है। लिटिल बिट सेंस ऑफ डिस्टेंसिंग, बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन हल्का सा लग रहा था क्रोध आ रहा है। ये बहुत बहुत सटल है। मेरे सटल बॉडी में क्रोध का प्रवेश हो रहा है या काम का प्रवेश हो रहा है या लोभ का प्रवेश, अगर ऐसा हम देख पाएं तो इन चीज़ों से धीरे धीरे अपने को डिस्टेंस कर पाएंगे। बहुत टफ है क्योंकि इतना तेज होता है कि इसको स्वीकार कर पाना कि मैं इस क्रोध से अलग हूं। एटलीस्ट उस टाइम अगर हम थोड़ी देर शांत हों तो शायद थोड़ा सा हैंडल कर पाएंगे। यही तो इसीलिए तो बोला जा रहा है व्हाट इज दैट, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम इत्यादि। तो यही बात है, समझा रहे कि विकार और गुण जो हैं वो सुख दुख हैं, जो शरीर इंद्रियां हैं वह मुझसे भिन्न है। आप कहेंगे हम कोई नई बात तो सुन नहीं रहे हैं, तो एक बार भी याद कहाँ रहता है? एक बार भी याद कहाँ रहता है? जब जरूरत पड़ती तब तो भूल जाते हैं। वो हम लोग लग रहा कर्ण के वंशज, जब जरूरत पड़ती युद्ध में तभी भूल जाते हैं। यही याद रहता है कि उसे दे हैं दे हैं दे हैं दे हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे समझो बेटा, अब तो समझ लो, अनादिकाल बीत गए, अब तक पास नहीं हुए तो अब तो पास हो जाओ। इसका एक और एप्लीकेशन है कि जो व्यक्ति सोचता है, साधक है, अरे मैं तो बहुत ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो बहुत इत्यादि, जो भी नेगेटिव भावना आ रही वह भी गलत है। बिकॉज वी आर नथिंग ऑफ दिस बॉडी, नथिंग ऑफ द माइंड ऑल्सो। हम इस अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव तीनों से भिन्न व्यक्ति हैं। ओके, तात्पर्य इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध, एक मिनट इससे पहले आगे जाऊं, आप में से कभी किसी ने प्रयास किया कि आधा पेट खाऊंगा या खाऊंगी? अच्छा, सोचा है कि कभी किया भी है?
किया है कोई? हमने तो जितनी बार प्रयास किया उतने हम फेल हो गए। हमने करना ही छोड़ दिया है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं किया है। अच्छा, रोज किया है, खाली एक बार किया, उसके बाद कहा कि दोबारा नहीं करेंगे कभी। तो आप देख सकते हैं कि मन में आता जरूर है कि अब बस सात्विक भोजन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अब देखिए जो शरीर की जो टेंडेंसीज आने लग जाती हैं तो व्यक्ति को अपने को अलग करना कितना मुश्किल होता है, वेरी डिफिकल्ट। फिर भी सुनिए सुनिए सुनिए, शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। सुनते रहिए इसको, सुनते रहिए। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है, अनुभव करने वाला। वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। इस पे एक मैं छोटा सा रिफ्लेक्शन दूंगा। कल हम लोग जब परिक्रमा लौट से चल रहे थे तो दो माता जी लोग आपस में बात कर रहे थे दुकान की और मकान की। मतलब जस्ट फॉर अ सेकंड आई हर्ड, ओवरहर्ड। तब मैं सोच रहा था कि ऐसी बातें यही स्थापित करती रहेंगी कि हम देह हैं। एंड इट इज सो सटल। आप ट्राई करना इस गीता क्लास के बाद, ऑल्दो मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ट्राई कर सकते हैं कि जैसे ही जगत की वार्ता करेंगे तुरंत ये रीइंफोर्स हो जाता है कि आप मैं सब देह हैं। और उसी और वो दोनों के दो ही आधार होते हैं, राग या द्वेष, उसी बात चलती रहती है। और आप देखेंगे भगवत गीता की क्लासेस में हम लोग जो पढ़ते हैं तो राग और द्वेष का स्थान नहीं होता। हैव यू नोटिस दिस? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ रहे हैं, इसमें कहीं राग और द्वेष की बात आती नहीं। आपने नोटिस किया आज तक कभी बात? कभी राग और द्वेष की बात नहीं आती। आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, ये सब बातें नहीं आती। ये मेरा दुश्मन है, ये दोस्त, ये सब बातें नहीं आती। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। निसंदेह ये समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश यानी स्वांश है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि वे सृष्टि के पहले से विद्यमान हैं। अब जो घटना सृष्टि के पहले हुई यानी कि टाइम के बाहर हुई, अगर हुई, अब ये भी अजीब सी बात है, मैं कहूँ टाइम के बाहर हुई तो ये भी बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट हो जाएगा कि हुई शब्द तो टाइम के अंदर आ गया ना। कुछ होना तो टाइम के अंदर होता है ना। इसलिए यह सोचना कि कभी हुआ ऐसा कि जीवात्मा प्रकृति के संसर्ग में आया, ये बात समीचीन ठीक नहीं है। सृष्टि के पहले से विद्वान है। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी हैं, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति, क्योंकि हमारे पास ज्ञान शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महतत्व के द्वारा प्रकट हुई। आपको याद होना चाहिए कि भगवान ने अपनी सुप्त भौतिक शक्ति को जागृत किया था। इसी प्रकार जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वे बद्ध हैं अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश होने नहीं दिया जाता। एक बहुत सिंपल सी बात है। कभी मन में प्रश्न आए कि मैं भगवान के पास वापस जाऊंगा कि नहीं, उससे पहले मुझे यह चेक करना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूं कि नहीं। मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करे, मुझसे शादी करोगी, तो और लड़की बोल दे यार फीलिंग नहीं आ रही आपके प्रति, व्हाट डज इट मीन? मीन्स आई डोंट फील लाइक लिविंग विद यू एंड सर्विंग यू। तो ऐसी शादी कैसे बनेगी? तो ये जो प्रश्न है कि हम इस जन्म में भगवान के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो उससे पहले ये देख लें कि डू वी फील लाइक सर्विंग कृष्णा और हाउ मच डू वी फील लाइक सर्विंग कृष्णा। बात बहुत सिंपल, मैंने आपको बहुत सिंपल सा उदाहरण दिया है, लेकिन आप खुद अपने आप को स्थान पे रखो ना। कोई लड़की है, कोई लड़का है, वो किसी से उस संग रहना ही नहीं चाहता, तो रहेगा कैसे वो? It's quite jolting because you can self assess how much I want to serve Krishna. देखिए ऐसा नहीं, मैं डिप्रेसिव बात नहीं बोल रहा हूँ। हर व्यक्ति अपने को चेक करे कि कितना वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है, कितनी उसकी इच्छा है कि वह लगातार कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहता है। अगर निरंतर लगे रहना चाहता है, मतलब प्रेम बढ़ा हुआ है, तो भगवान के पास चला जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, इसको ऐसे समझिए, बड़ा अच्छी बात है। किसी को जॉइंडिस है तो जितना ज्यादा जॉइंडिस बढ़ा रहेगा, ध्यान सुनना, तो उसको उतना ही मीठा खाने का मन नहीं करेगा।
स्वीकार है। तो क्या उसको उतना ही अधिक मीठा खाने की जरूरत है या नहीं है? गॉट इट। बड़ी ही मैं इस पे ऑलमोस्ट लाइक 24 घंटे से मेडिटेट कर रहा हूँ इस शब्द पे बार बार, ऑलमोस्ट, नॉट मे बी 18 आवर्स। अब मैं सो नहीं रहा था तब सोच रहा उसके बारे में कि जितना ज़्यादा मुझे जप करने का मन नहीं करता है या कथा सुनने का या जो कुछ भी, उतना ही ज़्यादा मुझे जप करने की जरूरत है, बिकॉज दैट शोज माई डिजीज कंडीशन, दैट शोज माई डिसइंक्लिनेशन। वह दिखाता है कि मैं कितना भगवान से विमुख हूं। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर उन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। समझ गए? या तो भोग करना चाहते हो तो भोग करो, और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हो तो वह करो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो व्यक्ति पूरी तरह सेवा से विमुख है, मान लो कुछ भी भजन नहीं किया, फिर भी उसको देह दिया जाएगा कि तुमको मौका दिया जा रहा है, तुम चाहे तो भगवान की भक्ति करो, चाहे तुम उससे विमुख हो। तो जो भगवान की भक्ति किया है उसको क्यों नहीं मौका दिया जाएगा? इज इट एनकरेजिंग नाउ विद ऑल माई डिस्करेजिंग वर्ड्स? अगर आप इस बात को समझें, जो बिल्कुल भक्ति नहीं किया उसको भी मौका दिया ही जाता है अंततो गत्वा, कि वह भगवान की भक्ति कभी ना कभी तो करे, किसी न किसी तरह से। तो जो भगवान की भक्ति किसी भी प्रकार से किया है उसको तो मौका दिया ही जाएगा। इसलिए भगवान के धाम जाना तो निश्चित है। अब समय निश्चित नहीं है, लेकिन जाना निश्चित है। समझ गए सब लोग? इसीलिए सभी लोगों को भक्ति करने का मौका दिया जाना चाहिए, और जो व्यक्ति जितनी भक्ति कर पाए उसमें उसको हाउ टू से पॉजिटिविटी ही स्वीकार करनी चाहिए। भाई आज मैं 16 माला कर पा रहा हूँ या 4 माला कर पा रहा हूँ, वह निरंतर करता रहे, क्योंकि भगवान उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बहुत सुंदर शब्द है गौरांग प्रभु के, कृष्ण इज वेरी ईगर टू सी अस डू समथिंग राइट इन दिस होल लाइफ। पूरे जीवन में कुछ अच्छा कर दें भगवान के लिए, कृष्ण इज वेरी ईगर टू सी दैट। अब मैं ये सब क्यों कहता हूं? देखिए हम जितने लोगों को भक्ति करने का मौका दे रहे हैं, ऐसा आप ये ना स्वीकार कर लें कि वह सब लोग पूरा जीवन भक्ति करेंगे या सब 16 माला करेंगे या सब कुछ करेंगे, लेकिन कम से कम कुछ संपर्क बना रहे। आप किसी को देख रहे हो कि मान लो उंगली पे ही जप कर रहा है, आधा माला कर रहा है, 4 माला कर रहा है, आधा माला कर रहा है, 10 महामंत्र बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो वह भी कुछ भक्ति कर ही रहा है। उसकी शुरुआत हो गई है, उसकी जर्नी का अंत नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआत हो गई है। हम उसका संग नहीं करें वो अलग बात है, या उसका स्वभाव ठीक ना हो या जो कुछ भी वो अलग बात है, लेकिन उसकी जर्नी की शुरुआत हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान फिर उसको मौका देंगे। ये सब बातें बहुत सिंपल लगती होंगी, लेकिन आप जब लोगों से डील करो, मैं लोगों से मेरा मतलब है भक्तों से डील करो, तो ये बातें थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। हम सोचते हैं सभी लोग अच्छे से भक्ति करना चाहिए, सभी को 16 माला अच्छे से करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव हर एक किसी के लिए होता नहीं। तो क्यों भगवान 12वें अध्याय में कहते तुम ये नहीं कर सकते तो ये करो, तुम वह नहीं कर सकते तो ये करो, क्योंकि सबके लिए सभी लोग एक ही चेतना से युक्त नहीं होते, लेकिन फिर उनको मौका दिया जाएगा। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहते हैं, इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। रहस्य मतलब इस जगत का उद्देश्य यही है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। मैं इससे पहले आगे जाऊँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा जो आपने आज तक कभी नहीं सोची होगी। अगर मैं कहूं कि मेरे पिताजी मेरे बेटे के रूप में आए हैं, तो आप मानेंगे? अब सब लोग शांत हो गए ना? सकते वक्त नहीं, किसी के घर में आए हैं। और ये आज सुबह मुझे प्रभुपाद जी के तात्पर्य से बहुत स्ट्राइक किया। जन्म कर्म गुह्यम करे, भगवान के जन्म कर्म गुह्य, क्योंकि वो सबके बाप है, लेकिन फिर भी बेटे के रूप में आ रहे हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन नाम है श्री कृष्ण। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? आप ऐसा सोचिए ना, कोई कहे कि ये हमारे बाप हैं, जो बच्चा है कहीं हमारे बाप आए हैं, तो कौन मानेगा इसको? कोई मानेगा? आप मानेंगे? कौन मानता है कि अपने पिताजी का बाप है? तो
अब सब लोग शांत हो गया, सब कोई नहीं। तो अब देखिए ना, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में सुनते तो कहा, लेकिन भगवान बोल रहे हैं अजोपि सन, मैं अजन्मा हूं। तो ऐसे हमने श्लोक पढ़ा भी दिया, लेकिन इस तरह से कभी नहीं सोचा कि भगवान तो सबके पिताजी हैं। पिता हमस्य जगतः माता दाता पितामह, मैं सभी का पिता हूं, और फिर भी बेटा बन करके आ रहे हैं और प्रसिद्ध रूप से आ रहे हैं पूरे जगत में। कहीं गोह्य नहीं है। तो मैं खाली इस बात कह रहा था कि रहस्य, सब कुछ बड़ा रहस्यमय है ना, रहस्यमय कि यद्यपि वो सबके पिता हैं फिर भी प्रकट होकर के आ रहे हैं। इस सब बातों को समझना होता है, सुन करके व्यक्ति समझता है। ये ऐसे भगवान क्षेत्रज्ञ हैं। वापस पॉइंट पे आ रहे हैं, जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। मतलब भगवान की सेवा ना करने की इच्छा ही हमारी बद्धता है, या इसको और मैं कहूं हमारी बाध्यता है, इफ यू कैन पिक अप दैट वर्ड, जिसका कोई महत्व नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए। फिर से पढ़ लें इसको एक बार फिर से। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए। जैसे कभी आप बीमार पड़े, अभी किसी भक्त को मलेरिया हो गया था, तो अब मलेरिया जिसको हो गया वो जा कर के उस मच्छर के पीछे लगा, क्या कौन मच्छर काटा मेरे को, छोड़ूंगा नहीं सर, पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। ऐसा आप नहीं करते। किसी को हुआ है मलेरिया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे हो चुका है, तो वहाँ व्यक्ति दवा के बारे में सोचता है कि ऐसे ठीक हो जाए। कभी इस पर रिसर्च पेपर नहीं लिखता कि मलेरिया मुझे किस नाम के मच्छर ने ऐसे हुआ। हो सकता है बेचारा उसके देहांत भी हो गया हो। इतना जानते हैं कि मलेरिया हुआ है तो वह फीमेल मॉस्किटो से हुआ, एनोफिलिस बोलते हैं। इतना आप सिद्धांत तथा समझ सकते हैं। तो सिद्धांत ये है कि जीव अपने बद्ध प्रकृति में बद्ध इसीलिए हुआ क्योंकि भगवान के प्रति वो विद्रोह से युक्त है, लेकिन कब हुआ इसका कोई मतलब नहीं होता। गॉट इट? तो इस पे कोई डिस्कशन का मतलब ही नहीं। कि आप कहेंगे ऐसा क्यों, इतना आप इस पर बल दे रहे हैं। एक व्यक्ति मुझे फ़ोन किए, मैं मार्केट में था, प्रभु एक बात करनी है आपसे, एक प्रश्न का उत्तर देंगे। मैंने अच्छा बताइए। वैसे तो अभी क्या समय, तो स्कूटर पे हूँ। ये जीव जो है वो कब इस जगत में आया, कैसे फंस गया? मैं इस प्रश्न का उत्तर ना जान करके, कारण मैं 6 महीने से जप नहीं किया। हमने कहा 6 महीने आप जप कीजिए, फिर उसका प्रश्न कीजिएगा। कहते नहीं मैं नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ठीक है मत कीजिए। तो जो इस तरह के प्रश्न में उलझ रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, वह व्यक्ति अपने भक्ति के समय को नष्ट करेगा। वही समय भक्ति करके हो जाता। अब प्रश्न है कि भगवान भी नहीं जानते, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। तो जब वहां जाएंगे तो आप पूछ लेना। लेकिन नारद जी बदात्मा थे ना एक जीवन में, और वह मुक्त भी हुए। वह आज तक भगवान से प्रश्न नहीं किए कि मैं क्यों हुआ, कैसे जगत में आए। डज नॉट मेक एनी सेंस। शास्त्रों में कोई जरूरत भी नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे, जो मैं पुरुषों को पूछ रहा हूँ, तो खाना खाते हो और रेसिपी पूछते हो आज ऐसे कैसे बनाया। आई डोंट थिंक मेनी पीपल विल आस्क। खाया और गप से खा के निकल गया आगे। इज इट नॉट? हु केयर्स? तो जब भगवान रूपी मधुर का अमृत को व्यक्ति आस्वादन कर रहा है, तो हु केयर्स अबाउट डिस्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्यों संघर्ष कर रहे हैं? संघर्ष इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जहां सुख है ही नहीं, वहीं से सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। या ऐसे कह लीजिए कि नींबू निचोड़ गया है, उसको और निचोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना। यही बड़ी अजीब सी बात है। मछली पानी के बाहर सुख ढूंढेगी तो संघर्ष ही प्राप्त करेगी ना। यह परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़ा सुंदर वक्तव्य कह रहे थे कि जो लोग इस जगत पे दुख भोग रहे हैं, उनका एक एडवांटेज है कि वह जानते हैं कि वह दुख भोग रहे हैं। लेकिन जो लोग भौतिक रूप से समृद्ध हैं, उनका दुख यह है कि वह ये समझ ही नहीं रहे कि वह भी दुख ही भोग रहे हैं। देखिए, हम सब लोग भक्ति करते हैं तो हम लोग की एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है?
कि हम लोग भक्ति के प्रभाव से क्लेशों की शमन होने का अनुभव करने के कारण सोचने लग सकते हैं कि वी आर ओके इन दिस वर्ल्ड। डू यू अग्री विद दिस? आप भक्ति नहीं करेंगे तब आपको समझ में आएगा कितना दुख है। भक्ति करने के कारण, जप आदि करने के कारण, कथा सुनने के कारण व्यक्ति के मन में शांति होता है, शांति होती है, तो कोई इसमें बात नहीं है। लेकिन एक डिसएडवांटेज हो सकती है कि आई एम ओके इन दिस वर्ल्ड। इतना तो बुरा ही नहीं है भाई। देखो, आप स्वाभाविक सी बात से बहुत सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, इतना हाय तौबा नहीं है, तो शांति अनुभव करता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह नहीं मान लेना चाहिए कि जगत दुखमय सुखमय है। आई एम नॉट ओके इन दिस वर्ल्ड। आप शायद मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो भगवान समझा देंगे कि यू आर नॉट ओके इन दिस वर्ल्ड, कृष्णा विल मेक श्योर। बट अच्छा होगा कि हम खुद ही समझ लें कि वी आर नॉट ओके इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए पता है हमारे भक्तों के जीवन में दुख आते हैं। भगवान नहीं चाहते कि हम लोग कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे। अच्छा है, अच्छा प्रसाद मिल रहा है, जब कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यही रहता हूँ ना। इमम प्राप्य भजस्व माम, तुम इसको प्राप्त किए, मेरा भजन करके मेरे पास वापस आओ। कृष्ण डज नॉट वांट अस टू रिमेन दिस वर्ल्ड। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जीवन संघर्ष है भक्तों के लिए थोड़ा कम जरूर हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि इच्छाएं कम हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जगत अच्छा हो जाता है। लेकिन इस कुछ श्लोकों के वर्णनों से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। मतलब जो भी सुख दुख है वो शरीर संबंधित है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। मतलब ये जो परिवर्तन दिख रहा है शरीरों का, वह प्रकृति के द्वारा, जीव के द्वारा नहीं है। जहाँ तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक ही हैं, अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप हैं। और तो कुछ यहाँ पे नहीं बताया गया है, आगे इसको हम देखेंगे। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, नो क्वेश्चंस ना। तो स्टॉप फिर। हाँ, प्रश्न है, माइक दीजिए। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, पिछले श्लोक में भगवान ये बोल रहे हैं कि जो हमारे भक्ति करते वो हमारे धाम आने के योग्य बन जाते हैं। हाँ, और हमारे धाम आते हैं, इसमें मेरे भाव को, धाम नहीं बोल रहे हैं, भाव। हाँ, मतलब भावायुपपद्यते। हाँ, मेरे पास आते हैं, मेरे मेरे पास आते हैं और मेरे पास आते हैं और मेरे पास आने की योग्य होते। हाँ, इन दोनों में कोई डिफरेंस है? एक ही बात है। योग्य हो जाएंगे तो आप पहुंच भी जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, भगवान ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो बहुत दूर हो। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं भगवान तो हर जगह हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारी अयोग्यता है। ये बात है। तो भगवान का अनुभव किया सकता है। भगवान की सारी शक्तियां इटर्नल हैं क्या? आपका क्या रियलाइजेशन? आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति, जीव शक्ति, और कौन सी शक्ति है बताइए? चौथी शक्ति कौन सी है? कोई नहीं है। और कोई नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति, जीव शक्ति, भौतिक शक्ति, सब तो शाश्वत है। प्रकृति के विकारों को और खोल कर समझाएं तो क्या शरीर का ऑपरेशन करूं? तो लिखा तो है। देखो, इनको यह भी नहीं समझ में आ रहा कि शरीर क्या होता है, इंद्रिय क्या होती है। बेटा, अभी से पढ़ना शुरू किया क्या आपने? और खोल के समझा क्या भाई? विकार आपको याद है ना, विकुर्वाणास शब्द था। सब मोर एग्जाम्पल्स। आपका देह है कि नहीं? एक एग्जाम्पल मेरा देह है। ये जितने बाकी देह दिख रहे हैं, सब एग्जाम्पल नहीं दिख रहे हैं आपको? गधे का एग्जाम्पल, गाय का एग्जाम्पल, इसमें क्या एग्जाम्पल दे? इंद्रिया और शरीर, यही तो एग्जाम्पल बनेगा ना। आप ही देखिए, प्रधान का विकुर्वाणात विकार आया महतत्व, महतत्व में विकार आया अहम तत्व में विकार आया पंचमहाभूत। उसके भी 3 विभाग हो गए, मतलब तामसिक, राजसिक, सात्विक। तो विकार हुए कि नहीं? क्रोध का एग्जाम्पल दिया। अरे भाई, विकार और गुण मतलब गुणों के कार्य, सुख दुख, लाभ हानि, जो सुख दुख, एक्चुअली सुख दुख बिकॉज मन के विकार आ रहे हैं। और शरीर और इंद्रियों को विकार कहा गया है। विकार यहाँ पे सिंपल शब्द है। विकार मतलब है शरीर और इंद्रियां, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं प्रकृति के। देखिए, प्रकृति मूलतः है प्रधान, विद्या और अविद्या। तो प्रधान में क्या है? 3 प्रकार के गुण। तो जब उनमें एजिटेशन आता, फिर महतत्व आता, महतत्व से अहम तत्व से बाकी सारे तत्व आते हैं। तो बार बार विकार होने से ही तो तत्व में सृष्टि हो रही है। तो जो कुछ भी सृष्टि हो रही है उसमें जीवात्मा का कुछ परिवर्तन के बारे में तो नहीं बात हो रही है। तो इसीलिए जितने भी विकार हैं, मतलब शरीर और इंद्रिय आदियां हैं, वो सब प्रकृति के द्वारा संभव है, यह कहे गए हैं। और गुण का पे अर्थ लिया गया है सुख दुख। तो वह सुख दुख भी जो है वह प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है। मैं आपको बताया गया था ना कि
सुख क्या है? मन की अनुकूल वृत्ति को सुख कहते हैं, मन की प्रतिकूल वृत्ति को दुख कहते हैं। ये सब माया के द्वारा सृष्ट होता है, इसका जीवात्मा से संबंध नहीं होता है। तो आई डोंट थिंक और कुछ समझना होगा। निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहना चाहती हूँ बट ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो मैं भी तो आपके साथ में ही हूँ, लगे रहिए। कबड्डी का गेम है, कबड्डी गेम में कभी आप आगे खींचे बढ़ते हैं, कभी कभी पीछे खींच ले जाते हैं, कभी आगे जाते हैं, कभी पीछे जाते हैं। ये संघर्ष तो निष्ठा के स्तर तक लगा ही रहेगा। इसमें एक जो सूत्र है और वो ये है भक्तों का संगत। भक्तों की संगत में हमें बहुत बार मिल जाता है, बड़े आसानी से भक्ति कर लेते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि स्पेशली श्रवण कीर्तन के संबंध में, स्पेशली एक रीडिंग के संबंध में एक बहुत स्ट्रांग डिसइंक्लिनेशन रहता है। सामान्यता, मैं नहीं कह रहा हूँ सबका, लेकिन सामान्यता रहता है, क्योंकि रजोगुण से प्रभावित लोग रहते हैं। ये जगत दुखालयम है, इस बात को कैसे हमेशा याद में बनाए रखें? हम याद नहीं रखेंगे तो याद करवा दिया जाएगा, डोंट वरी। बहुत प्रकार के तो आते ही रहते हैं। जब भी आप कहते हो कि कैसे याद रखा जाएगा, कोई चीज भूल जाते हैं तो कैसे याद करते हैं? सुन करके। बार बार जब हम भगवान के इस जगत के स्वरूप पे विचार करते हैं तब बातें समझ में आती है। देखिए, अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली बात ये है कि जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है तो उसका ज्ञान ढक जाता है कि वस्तु में क्षणिक है। तो बेसिकली पॉइंट है, जब व्यक्ति जितना मात्रा में हम इंद्रियों को सीमित करेंगे, हमारा वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाएगा। हम जो जगत की वास्तविकता है वह दिखने लगती है। इतना तो दिखने लगता है कि बेसिकली वी आर वेस्टिंग अ टाइम हियर। कुछ मिल रहा है क्या? बताइए। पैदा हो, जन्म लो, खाओ पियो, फिर पैदा करो कुछ बच्चों को, फिर उसके बाद वो भी खाएंगे पिएंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था करो, फिर मर जाओ। फिर व्हाट हैव एनीवन अचीव्ड इन दिस होल प्रोसेस? सो जैसे तीसरे प्रकार की प्रलय अर्थात आत्यंतिक प्रलय, जिसमें सूक्ष्म शरीर छूट जाता है, तब मन जीवात्मा से अलग हो जाता है ना। देखिए, पता नहीं आपका प्रश्न यहाँ पे कैसे आ गया, हमको नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे खाली इतनी बात बोली जा रही है कि जीव अलग है और प्रकृति के विकार, जो जितने भी विकार हैं, सुख दुख हैं और शरीर इंद्रियां हैं, वह सब प्रकृति के द्वारा सृष्टि किए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि आपके कपड़े आपने सिले हैं कि टेलर ने सिले हैं, तो उत्तर बड़ा स्पष्ट, टेलर ने सिल के दिए हैं। तो ये टेलर के द्वारा संभव हैं। तो जितने भी शरीर इंद्रिय आदि जो कि ड्रेस की तरह है, वह प्रकृति हमको सिल कर देती है। अब तो समझ में आ रहा है। उसे और अधिक उदाहरण में क्या दूं? यही बात भगवान यहाँ पे कहना चाहते हैं। ठीक है। कुछ लोग हमेशा चिल्लाते ही रहते हैं, कभी कभी टॉलरेट नहीं हो पाता है, गुस्सा आता है, कैसे कंट्रोल करें? गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता तो आप भी चिल्लाइए और फिर कहेंगे अरे भक्तों के तुम चिल्लाते हो और भक्तों का नाम खराब होगा। व्हाट आई कैन से। अब उनको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, केवल अपने को चेंज कर सकते हैं। देखिए, यही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वाई वी आर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, यही तो कर्म का ट्रेजेक्ट्री है भाई। आप ही क्यों ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं एक समय में जो सब लोग चीख रहे हैं, और ये हमेशा नहीं रहने वाला। यही तो मैं पूरे टाइम समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये हमारा कर्म है कि हमको ऐसे स्थान पे रहना पड़ता है जहां लोग टॉक्सिक होते हैं। आप कभी देखेंगे किसी व्यक्ति से प्रेम किए जा रहे हैं, वो व्यक्ति विरोधी चल रहा है, तो हम कहते हैं हमारी क्या गलती है? तुम्हारी गलती तुम पहले करके आए हो, अब उसको तुम फसल काट रहे हो, गलती तो मेरी ही है। और आप देख रहे हैं कि इन्हीं के संग ने, जो प्रश्न करता है, इन्हीं के संग ने हमारे सबके जीवन में होगा कि यार ये व्यक्ति हमें क्यों परेशान कर रहा है, ये व्यक्ति हमें क्यों परेशान कर रहा है, क्यों 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 करते रहेंगे। उत्तर बहुत सिंपल है, और उत्तर हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, है ना। उत्तर हम नहीं स्वीकार करना चाहते कि ये हमारी गलती है। वी हैव, देखिए हम लोग जिस भी शरीर में हैं, जिस भी अवस्था में हैं, उसकी इच्छा हमने करी, उसके अनुसार हमने पहले कर्म किए हैं, इसलिए वी हैव लैंडेड अप इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। चाहे स्त्री शरीर में, चाहे व्हाटएवर, पुरुष शरीर में, चाहे बीमार शरीर में, चाहे स्वस्थ शरीर में, अगर अच्छा कर्म किया है तो वो इच्छा है ना कि आगे जाके कुछ अच्छा लाभ मिलेगा। किसी का भोजन छीने तो आज दिक्कत होगी, किसी को भोजन दिए हैं तो आज लाभ होगा। वी हैव पेड फॉर इट।
और आप देख लीजिए कि यद्यपि हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन इसको स्वीकार करने में कठिनाई होती है, इसलिए बार बार सुनना पड़ता है। और नम्र भाव में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।